I would like to thank Mohammed and his team to organize this unmatched program, and I would like to thank to most of the seniors and my colleague advocates to run these programs. और एक बहुत अच्छी बात है कि मिनॉरिटी तेलंगाना मिनॉरिटी एडवोकेट जैक ने एक अच्छा क्वेश्चन रेज किया है और एक अच्छा टॉपिक है कि हम आने वाले भारत इलेक्शन में आपको वोट क्यों दें। ये सवाल जब से बार कौंसिल के इलेक्शन की बात हो रही है सबके दिल में यही है कि हम आपको वोट क्यों दें, और ये हक है आप लोगों के पूछने का और जितने भी कैंडिडेट्स हैं लोगों को बताने का हक है कि हम उनका वोट क्यों दें। जैसे आप सब जानते हैं कि जो मेजर इश्यूज है, जैसे हमारे सीनियर्स बता रहे थे कि वक्फ के इश्यूज है और एडवोकेट एक्ट का इशू है और जूनियर्स को स्टीफन नेगोस के इश्यूज है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा छोटा सा ऑब्जर्वेशन और छोटी सी रिसर्च ये है कि हैदराबाद में रहने वाले जूनियर एडवोकेट्स अल्लाह ताला की बारगाह में हर वक्त शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम यहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। अगर फिर भी चाहिए कि उन लोगों को स्टीफन का इंतजाम किया जाए, उन लोगों के लिए आवाज उठाई जाए। आवाज देखिए साहब, एक बार बोलकर आवाज उठाना मैं नहीं मानता इसको कहते हैं। हम जब तक लड़ेंगे ये हमारा हक है, हम मांगेंगे ना किसी से, ये हमारा हक है, हम लड़के लेंगे इसके लिए, हम पैदल लड़ने के लिए हुए तो इंशाअल्लाह ताला जब तक लड़ेंगे जब तक उनको हमारा हक ना हो। आज बोल दिए, कल रिप्रेजेंटेशन दे दिए, 3 दिन के बाद वेट नहीं, आज जब भी रिप्रेजेंटेशन देंगे उस दिन डेट बोल डालेंगे कि ये डेट के अंदर अगर ये काम नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह ताला जो पीछे मेरी टीम है वो पूरी टीम आपके ऑफिस पे रहेगी, प्रेशर बिल्डअप करके काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जब हम डिस्ट्रिक्ट को गए तो देखे साहब, डिस्ट्रिक्ट के जो मुस्लिम एडवोकेट जूनियर्स है वो लोग का इतना बुरा हाल है कि वो लोग चाहकर भी वकालत नहीं कर सके। LLB कंप्लीट करने के बाद कोई सेल्समैन का जॉब कर रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स में काम कर रहा है, और जब उनसे पूछा गया कि वजह क्या है तो वो लोग बता रहे सब दे हैव टू कम टू वेरीफाई द सर्टिफिकेट टू हैदराबाद। अगर कोई हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है तो ही हैज टू ट्रैवल 300 किलोमीटर्स फ्रॉम हैदराबाद टू हैदराबाद। यहाँ पे आने के बाद फिर कुछ भी इशू अगर हो गया सर्टिफिकेट में तो उसको यहाँ पर रहने का है तो वो लोग इतना देर भी नहीं कर सकते साहब कि हैदराबाद से हैदराबाद को आके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराए और गए। तो मेरा मानना ये इंशाअल्लाह ताला जो जब बार काउंसिल का इलेक्शन होकर इलेक्ट होकर आ जाएंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी बोर्ड्स है, वहां के सुप्रीटेंडेंट्स को ऑथराइजेशन दिया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट के एडवोकेट्स के सर्टिफिकेट वही वेरिफिकेशन करो। इससे क्या होगा साहब, ये जो बच्चे हमारे जो दूर जा रहे हैं वहां से आ नहीं सक रहे, उन लोगों को एक हिम्मत मिलेगी कि कम से कम वहां से वो लोग पाने के लिए 5000 रुपए का खर्चा है सर। वो लोग मार्शल से बहुत वीक है, इसीलिए वो लोग प्रैक्टिस को नहीं है। जैसे मैं पहले बताया कि हैदराबाद के वकील शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हालत में डिस्ट्रिक्टों में बहुत बुरा हाल है। ये एक मेरा कंसर्न है कि हम डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स के लिए वहां पर एक कंसर्न ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स को हैदराबाद को वेरिफिकेशन के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ यहाँ पर वोट देने के लिए इंशाअल्लाह। और दूसरी बात ये है कि जैसे भी हमारे सीनियर साहब भी बता रहे थे, ये बात तो इन जनरल है कि मेडिकल फैसिलिटीज जो हमको बताई जा रही है वो सिर्फ हमारे कानून को खुश करने के लिए। इन जनरल होना ऐसा चाहिए कि हमको कैशलेस मेडिकल सर्विस मिलना चाहिए। अगर कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में कोई प्यून का काम कर रहा है तो उसको 10 लाख रुपए का मेडिकल बेनिफिट है साहब। और वी आर इन नोबल प्रोफेशन, हमको जैसा कि हमारे सीनियर पता है कि 25 लाख रुपए होना चाहिए। ये हम मांगने रहे किसी से, ये हमारा हक है और आप और हम हमारे हक को लेने के लिए रिप्रेजेंट करके बोलेंगे नहीं हम इसके लिए लड़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे, डेट उसके लिए कट ऑफ डेट देंगे, इतने दिन में ये काम होना है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद भी होगी, ये भी काम होगा सब इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात कि अभी इन जनरल हम देख रहे हैं कि लेडीज वकालत में आना भी चाह रहे तो नहीं आ रहे, उसके बहुत रीजन है। कोई सबसे पहले तो एक हमारे बड़े बदलाव करके चले गए कि शैतान खुश हुआ कि जब वकील बने कि वो साहिब औलाद हो गए, उसी वजह से आज हम लोग सफर हो गए। अगर काश हमारे बड़े जो
बहुत बड़े जो पहले चले गए वो लोग बोलते नहीं, सिस्टम में रहने के लिए वकालत करना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ आज जैसा हर गली में एक लीडर है पॉलिटिकल, हर गली में एडवोकेट भी होता था। ये थोड़े खामियां हैं, ये काउंसलिंग नहीं हुई बच्चों की। जितने भी बच्चे कॉलेज से पास आउट होकर निकल रहे हैं उनका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, उनको बोलने वाला नहीं है कि आप ये सिम में जाओ, ये करने से आपको बेनिफिट होगी। माशी हालत कमजोर है तो बाहर से माशी हालत की हेल्प दिलाने के बाद एक दूसरा प्लेटफॉर्म ये बना सकते हैं, जैसे हमारे सीनियर्स अवेलेबल है यहाँ पर, ये लोग के पास भी जूनियर्स की बहुत जरूरत है साहब, दूसरे जूनियर सीनियर्स के पास भी बहुत जरूरत है। एक दो साल बच्चों को प्लेटफॉर्म तो बना के देंगे कम से कम, ताकि वो लोग जाकर वहां पर ज्वाइन कर सके, कुछ इल्म हासिल कर सके। इसीलिए भी ये काम करना, ये भी एक हमारा कंसर्न है सबके, जूनियर बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जहां पर वो लोग बेलॉज आकर बेलॉज डे फर्स्ट से खुद को रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा ऐसा अभी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद से नए हेल्थ स्कीम के कार्ड वकीलों को, जूनियर एडवोकेट्स को नहीं दिए गए, उसके लिए ना कोई आवाज उठा रहे ना कोई बोल रहे। मैं ये नहीं करना चाहूंगा, मैं इसीलिए हम आरटीए भी बहुत फाइल करे मगर वी डिड गेट एनी रिजल्ट, तो फिर हम मांग रहे वी आर बिगिंग। मेरा मानना है हम मांगेंगे नहीं साहब, इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और ये हमारा हक है। मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ, ये हमारा हक है। हम इसके हमारे हक के लिए, हमारी अपनी खुद की चीज के लिए हम क्यों किसी से मांगे, क्यों किसी को जाके बोलेंगे भाई प्लीज मेरा काम कर दो? क्यों? आज जब मैं आपको आकर बोल रहा हूँ कि भाई आपकी थोड़ी बात आके बोल रहा हूँ भाई मेरे हक में वोट दो, तो फिर मैं क्यों आपका काम नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि हम केयरलेस है साहब। ऐसा नहीं कि हम जो मेंबर भी बैठे हुए बाहर में बैठे हुए लोग को बदनाम करें, हम खुद केयरलेस है साहब। हम आदत पड़ गई मंगने की, हम मंगेंगे नहीं साहब, इंशाल्लाह हम लड़ेंगे। मैं आप सबसे एक बार फिर अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि हम अपना माइंड सेट करें कि जितने भी बेनिफिट्स है ये किसी के घर के बेनिफिट्स नहीं है सर, कि आपके और हमारे लिए ये हम हमारे बेनिफिट्स होते। अगर हमको भूख लग रही है तो खाना खाने के लिए सामने अगर खाना है तो हमको लेकर खाना है, सामने खाना रखे हुआ फिर हम क्यों मांगे किसी से कि आप हमको खाना दो? और दूसरी बात साहब, जैसे मैं तो एडवोकेट्स के बेनिफिट्स के लिए या तो जरूरत के लिए कुछ ऐसा कुछ खास खिदमत नहीं कर रहा, इससे पहले कोई इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा, मगर ये काम किए साहब, जज्बा तो मेरे पास भी बहुत है, ये इसमें कोई बड़ापन या शेखी मारने की बात नहीं है। जब एनआरसी की आग लगी हुई थी पूरे हिंदुस्तान में, तो हैदराबाद में जब हम फर्स्ट एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे थे नामपल्ली कोर्ट के पास, तो बहुत गड़बड़ हुई। फिर जब बीजेपी वाले भी आए, वो लोग सब प्रो में आए, फिर पुलिस इन्वॉल्व हुई उसमें। एक गड़बड़ होने के बाद मालूम हुआ कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आसाम में है। तो विद इमीडिएट इफेक्ट साहब माशाल्लाह से हम 11 जनों की टीम 20 दिन के लिए आसाम चले गए। ये मैं आप लोगों को बोल के रहा, मेरी तारीफ बताना बोल के नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पास भी जज्बा है। तो जब हम हैदराबाद से आसाम जाने का प्रोग्राम करे तो 10 एडवोकेट्स में से 9 एडवोकेट बोले क्यों जा रहे, आपको मालूम है आसाम की हालत क्या है। और जब हम वहां गए थोड़े बहुत इश्यूज हुए, मगर वहां पर जाने के बाद हम बहुत डेटा कलेक्ट कर लेके आए, यहाँ पर थोड़े प्रोग्राम्स भी करे। अल्लाह ताला की वजह से फिर कोरोना आया, कोरोना आने की वजह से थोड़ा एनआरसी की खामोश बैठ गया। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत शायद कम लोग पहचानते हैं कि मैं भी एडवोकेट हूँ, क्योंकि हम क्रिमिनल कोर्ट में ज्यादा रहती है हमारी प्रैक्टिस, हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में नहीं आते, मगर जज्बा है साहब माशाल्लाह से। आप सबसे एक बार अदबन गुजारिश है, जैसा कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ कि हम आपको वोट क्यों दे, आप सब ये बात पर तवज्जो देना कि आजम कोर्ट क्यों दे। आजम कोर्ट देने से इंशाअल्लाह ताला मैं माफी चाहता हूँ कि मैं तो बोलना है नहीं बोलना नहीं मालूम, मगर मैं फिर अपील कर रहा हूँ। आजम कोर्ट देने से आजम आपके लिए कभी भी किसी से मंगेगा नहीं साहब इंशाअल्लाह ताला। हम कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे और फिर कल लड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि यहाँ पर ठहर के मैं कुछ जज्बाती तकरीर करूंगा, तो फिर ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है यहाँ पर ठहर कर आप लोगों को खुश करूं। ये हमारा नोबल प्रोफेशन है। मेरे बोलने से ज्यादा आप सबको मालूम है, सबसे ज्यादा हमारे सीनियर्स को तो मेरे से ज्यादा मालूम है। मैं तो बहुत यानी कम एक्सपीरियंस वाला हूँ इसमें। सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से क्या है नहीं मालूम, एक जज्बा है। बुरा सुन नहीं सकते, बुरा देख नहीं सकते, बोल डालते, जहाँ मौका मिला बोलने का बोल डालते, जहाँ लड़ने का मौका मिला लड़ लेते। थोड़े दिनों को पसंद भी नहीं आता कि ज्यादा बोलते ज्यादा लड़ते। अल्लाह के रहमो करम से मैं तेलंगाना का फर्स्ट आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ साहब। जब 2014 में तेलंगाना का तश्कील हुआ तो हमारे ऑनरेबल
सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब महमूद अली साहब बुलाकर मेरे को ऑनर करे थे कि ये मुसलमान फर्स्ट आर्टी एक्टिविस्ट है जो तेलंगाना में काम कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरत नेपा आर्टी फाइल का शुक्रान साहब, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत काम करे। अब मेरा सोचना ये है कि इंशाअल्लाह ताला बाहर के ऊपर भी काम करेंगे। बाहर के अकाउंट्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं है सर, ट्रांसपेरेंसी नहीं है कुछ भी। आप किसी के पास भी इतनी यानी कि टाइम नहीं है जाके पूछने के लिए कि भाई गवर्नमेंट से बजट सैंक्शन हुआ, वो बजट कहां गया और किसके यूज में आया। मैं फिर बोल रहा हूँ ये हमारे पैसे साहब, हम नहीं मंगाए किससे भी हमको, हम बराबर ट्रांसपेरेंसी में लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर मैं बाहर का मेंबर बन गया तो इंशाअल्लाह ताला हाईकोर्ट में बड़ा बोर्ड डिस्प्ले करने के लिए लगाऊंगा कितने पैसे आए, कितने पैसे गए और कितना बैलेंस है। ये खाली ऐसा बोलकर हट जाने की बात नहीं सर। अगर ये काम नहीं हुआ तो आप लोग तो मेरे साथ है, हम फिर बैठेंगे लड़ने के लिए, जैसा आज लड़ रहे कल फिर लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ट्रांसपेरेंसी देखेंगे सर। अगर अकाउंट की ट्रांसपेरेंसी आ गई तो जब इसके बाद जब भी इलेक्शन होगा, शायद मैं छोड़ना ना करूँ, इंशाल्लाह नहीं छोड़ूंगा, तो जो दूसरे एडवोकेट्स आएंगे वो लोगों को आपको वोट दो या फिर कंपेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं करना। आप लोगों को सबको मालूम है, मेरे को भी मालूम है, इन जनरल को मेरे को भी मालूम है कि भाई हमारे पास क्या है और उनको क्या करना है। हेल्थ स्कीम दे दिए साहब, माँ बाप को छोड़ दिए। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, वो लोग अगर दवाखाने में चले गए तो ठीक मिलने की नौबत आ जाती सर। माँ बाप का नाम गलाने के लिए रहेंगे, क्योंकि उनसे हम आए ना सर दुनिया में। उनको छोड़ दिए तो मंदिर नहीं मिले पाए, मेरे माँ बाप का जाएंगे बोल के बराबर माँ बाप भी चलेंगे इंशाल्लाह। ये लाख 2 लाख रुपए से नहीं बोलेंगे सर, 25 लाख रुपए को तो जैसा हमारे सीनियर साहब बोले 25 लाख रुपए को तो 25 लाख रुपए सब इंशाल्लाह ताला। ये हो जाने के बाद थोड़े बहुत इससे पहले हम सुनने थे, बहुत खुश हो गए थे कि एडवोकेट्स को जमीन मुआयदा की गई है बहुत, अब इंशाल्लाह ताला सबको 200 गज के प्लॉट मिलेंगे। फिर बाद में मालूम हुआ प्रोसेस में है लोग। तो अब जब ये बात हुई ना साहब तो हम उनको टारगेट देंगे कि भाई कितने दिन में जमीन होना है। मैं तो लोगों में घर का सामान लेके आके मैं वहीं बैठ जाऊंगा ऑफिस में, भाई जमीन दे क्या बोलत नहीं। अगर आप और हम मिलकर थोड़ा हिम्मत करके लड़ना शुरू कर देना साहब, तो ये जो 2025 में जो आज मुसलमानों की हालत है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं बोल रहा हूँ आने वाले सालों में ये हालत रहेगी। हमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा बहुत नोबल प्रोफेशन, बस हम जहन में ये बना लेंगे हमारा नोबल प्रोफेशन। हम इनको इन्फ्लुएंस के क्यों इन्फ्लुएंस में हम वोट देना सब बोलिए, लॉबी के वोट डिस्ट्रिक्टों में जा रहा हूँ तो मालूम हो रहा है लॉबी क्या लॉबी के वोट सब बोलेगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट के एडवोकेट को कौन जाके कोसा जब 2-3% रिड्यूस हो गए बाहर में 8 आ सकते तो इतने ज्यादा हो गए 4 भी नहीं आ सकते सर। 700 वोट लेने का सर आप लोग पूरे मिलकर डिसाइड कीजिए कि भाई ये 4 जनों को मार में भेजेंगे इंशाल्लाह तो पूरे आ गए। नॉन मुस्लिम एडवोकेट को शराब की दावत करना है कहते और खाने की दावत करे तो आप जीते थे क्या बेवकूफ बात करेंगे। हम जरूरत ही नहीं किसी जरूरत को नहीं साहब, हम पूरे जैसा आज आप आमिर साहब जैसा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें और एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो। अगर 4 फोन बोले भाई कि 4 है इसमें आजम नहीं है, इंशाल्लाह आजम उठ गया लेंगे 4 वोट पक्का आ रहे साहब, 4 कैंडिडेट 101% आ रहे हो 700 वोट लेना है सब 4000 है। अगर 3000 वोट अगर आ गए तो हम बांटेंगे 7-7 अगर हम 4 बार मेंबर अगर बैठ गए ना इंशाअल्लाह ताला मैं बोलूं मेरी बड़ी बात सुनेगी बोलेंगे तो तेलंगाना हुकूमत की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों को गोल कर देगी। हम कुछ कर रहे नहीं, सिर्फ बदनाम कर रहे हैं कि पुलिस जुल्म कर रही मुसलमानों के ऊपर। मुसलमानों को पुलिस जुल्म करे तो फिर हमारे बाहर के मेंबर कर रहे हैं। एक कोई तारीख बता दीजिए साहब कि फलाने जगह पर मुसलमान के ऊपर जुल्म हुआ तो फलाने बाहर का मेंबर जाके ठहरा, फलाने मुसलमान एडवोकेट के ऊपर फलाना जुल्म हुआ तो एक एडवोकेट जाके ठहरा। एक तारीख बता दीजिए सर, मैं तो विक्टिम हूं, आई कॉल मेनी टाइम्स। ऐसा नहीं कि एक को हमारी कौम के आदमी को करा दूसरों को भी करा, मेरे कोई नहीं सुनना चाह रहे। क्यों? क्योंकि उनको आदत होगी मांगने की, लड़ रहे नहीं, अब लड़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, मैं जो नहीं बोलना चाहिए था शायद वो भी बोल दिया। आप सब चीज से दबन गुजारिश है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना है हमें लोगों की टीम और स्पॉन्सर साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो जितने भी सीनियर्स यहाँ पर मौजूद है उन सबसे दबन माफी चाहता हूँ कि हो सकता है मुझसे कुछ बात ऐसी निकल गई जो नहीं निकलनी थी, शायद मैं जज्बात में कुछ बोल दिया।
और मेरी बात खत्म करने से पहले एक बार फिर मैं आमिर और उनकी टीम से कहना चाहूँ कि जैसा आज मैं बोल रहा हूँ, मेरा बहुत छोटा सा, मैं बहुत छोटी रिसर्च है सर, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि इंशाल्लाह 4 एडवोकेट्स 4 मेंबर्स हमें आने आना है। हम 2 आदमी के लिए 2 मेंबर्स के लिए अननेसेसरी परेशान हो रहे, जबकि हमारी मेजोरिटी हम 4 को लेकर नहीं गए। एक बार फिर अगर आप 100 पैसे आज जैसा यहाँ पर अगर 10 आदमी जमा हुए, 10 अगर 10 को बोले तो 100 आदमी जमा हो जाएंगे। डेट आने से पहले अच्छा प्रोग्राम करो, बहुत अच्छी बात है। वॉलंटियर हम भी आएंगे, हम भी बोलेंगे अगर भाई ये 4-6 कैंडिडेट को यस वी आर रेडी टू बिल्ड। ये बाहर का मेंबर बनकर बिल्डिंग बनाना नहीं साहब, बाहर का मेंबर बनने के बाद ये देख लेना है कि 2 गज जमीन फिर हैदराबाद में आएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि यही जज्बा हमारे पास कायम रखे। बेशक अल्लाह ताला का वादा है, जिस तरह तुमको मौत होती है रिजल्ट भी वैसे तुम्हें तुम्हारे पास आएगा, और ये हमारा यकीन है। बाहर उनसे कोई मेंबर बनकर कोई प्रॉपर्टी खा लेंगे या कोई केस में नहीं साहब, अल्लाह गवाह ये बात का ये इरादा नहीं है हमारा तो यही इरादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम हमारे वकील भाइयों को उनको आता है लेना कैसा है, सिर्फ पंच का हमारे होने मालूम वो बताएंगे। ऐसा पंच मारेंगे फिर कोई सोचना भी नहीं कि इनके पैसे खा जाए। मैं अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूँ, माफी चाहता हूँ।